मुजफ्फरनगर की तहसील खतौली के ग्राम टबीटा वासियों ने खतौली थाने का घेराव करते हुए गांव में कुछ दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने गांव के ही दबंगों पर युवक से मारपीट करने के आरोप लगाते हुए गांव का माहौल खराब करने की बात कही। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उदित पुत्र संजय निवासी रामखेड़ी सहारनपुर अपनी बुआ कुसुम के यहाँ टबीटा में रह रहा है। उदित प्रतिदिन की तरह अपने पशुओं का दूध लेकर डेयरी पर देने के लिए गया हुआ था। जब वह दूध देकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में टिटोड़ा गांव के कुछ दबंग लोगों ने उसे रोककर उसके साथ मारपीट कर दी, जिससे उदित गंभीर रूप से घायल हो गया। जब इस बात का टबीटा ग्राम के लोगों को पता चला तो वह उदित को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहाँ से हालत गंभीर देखकर मुजफ्फरनगर के लिए उदित को रेफर कर दिया गया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह की घटना पहले भी कई बार हो चुकी है। टिटोड़ा गांव के बाहुल्य जाति के लोग गलत हरकतें करके गुजरते हैं, जिसकी वजह से पहले भी कई बार माहौल खराब हो चुका है। प्रशासन द्वारा उसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। ग्रामीणों ने बताया कि टबीटा ग्राम वासी पलायन करने को मजबूर है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। आज ग्राम टबीटा निवासी महेश पुत्र हरपाल के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसके भतीजे उदित राणा, जो कि ग्राम टिटौड़ा डेयरी पर दूध देने के लिए जाता है, उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। इस सूचना पर मजरूब का चिट्ठी मजरूबी दे करके वास्ते उपचार हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है तथा तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जल्दी ही जो नामित अभियुक्तगण है उनकी गिरफ्तारी कर आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सब लोग टबिट्टा गांव के निवासी हैं। हमारा छोटा गांव है। हमारे गांव से आगे टिटोड़ा गांव पड़ता है। जनसंख्या में बहुत बड़ा गांव है। हमेशा वहां से जो लोग निकलते हैं, वहां के हुड़दंग बच्चे जो निकलते हैं, असामाजिक तत्व जो निकलते हैं, हमारे गांव से होते हुए हुटिंग करते हैं, जाति सूचक गाने बजाते हैं और झगड़ालू किस्म के लोग निकलते हैं वहां से। कई बार हम लोगों ने उनसे फैसला भी किया। उन लोगों ने जो झगड़ा किया, समाज के कुछ लोगों ने बैठ के फैसला कराया, हम लोगों ने फैसला भी कर लिया। लेकिन अब कुछ दिन से कभी मीर भोज को लेकर, कभी जाति सूचक गाने बजाते ट्रैक्टर पर निकलते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी 2-3 महीने पहले एक झगड़ा हुआ वहाँ गाँव में आए हुए लोग। जब झगड़ा किया तो झगड़े में उन लोगों को चोट लग गई। उसमें प्रशासन की तरफ से हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। हमारे लगभग 10-12 लोग, 11 लोग जेल भी गए। लेकिन वो उस झगड़े को उन्होंने अपने नाक का झगड़ा मान लिया। उन्होंने फिर हमारे लोगों के साथ झगड़ा किया। झगड़ा करने का कारण केवल क्या है, उनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि तुम्हारा गांव बड़ा है और ये छोटा गांव है, इस गांव को कभी भी दबा सकते हैं। लेकिन वे गलत सोच रहे हैं इस चीज को। हम केवल प्रशासन की बात मानने वाले लोग हैं, अपने समाज के लोगों के बीच में अपने मामले को निपटाने वाले लोग हैं, लेकिन वो इस चीज को गलत फहमी में जी रहे हैं। इस चीज को वजह कुछ नहीं है, वजह केवल जाति सूचक शब्द को लेकर है। जाति सूचक जो गाने बजाते हैं, केवल वजह वो है। हमारे गांव में जब निकलते हैं तो हम उन्हें थोड़ा सा टोकते हैं कि भाई तुम ये गाने गांव से आगे बजा लेना, लेकिन वो जानबूझकर बजाते हैं। कभी पत्थर फेंक के जाते हैं, कभी बोतल फेंक के जाते हैं। हम लोग उन्हें रोकते हैं तो हम लोग हमारे बच्चों के साथ झगड़ा करते हैं। कल का भी यही प्रकरण था। हमारा एक बच्चा गांव में दूध देने के लिए गया था टिटोड़ा में, और रास्ते में उन लोगों ने 7-8 लोगों ने तलवार और कट्टे की बट से उस पर चोट की और उसे इतना गंभीर कर दिया कि वो मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया। आज हम लोग हमने रात भी तहरीर दी थाने में, लेकिन रात से अब तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन पे कोई कार्रवाई होती तो हम लोग थोड़ा सोचते हाँ भाई प्रशासन ने कुछ कार्रवाई उन लोगों पे की, लेकिन कोई कार्रवाई उन पे नहीं हुई। आज हम एसपी सिटी साहब से मिले, सीओ साहब से मिले, लेकिन अभी भी हम संतुष्ट नहीं है उनकी किसी कार्रवाई से। हमें लग नहीं रहा कि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी। अगर हमारी समस्या का समाधान ना हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा ना लिखा गया, तो हम उच्च अधिकारी से, डीजीपी, एसपी सिटी से तो मिल ही लिए, आईजी, डीआईजी के पास जाएंगे फिर।